या हजरत अली का की मुकाम है, बहस चल रही थी पढ़े लिखे बंद तो पढ़े लिखे बंदे किबला वर्गे कह रहे सन कि हजरत अली ने यह काम किया, उन्होंने यह मुकाम बनता है, इस जंग में हिस्सा लिया, यह मुकाम बनता है। उत्थे एक अनपढ़ मलंग भी सी, उसने पूछा तू हर वेले अली अली कहता है तो तू दस यार हजरत अली का की मुकाम है, पढ़िया लिखिया बंदे ने दसिया सही के हवाले नाल ते तू भी दस की उन्होंने 2:17 3:17 दे विच हजरत अली का मुकाम दसिया। आखिरी बंदे तक गौर ना सुनिए, उस आख्या कोई अली दी करे बराबरी, कोई अली दी करे बराबरी, दुहाई है दुहाई है। बंदा उन तरीक दे वाले कि कोई नहीं पता जनाब जानते ने, उस आख्या कोई अली दी करे बराबरी, दुहाई है दुहाई है। वो कहता अली नूं ते अर्शा तो जुल्फकार आई है, होर दस किसे नूं दातरी भी आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है, थके नहीं है तो सरकार करीम करबला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। मोहम्मद मोहम्मद वाजुल फरज मोहम्मद। एक एक कदम आगे हो जाए ताकि ये बिखरा हुआ माहौल अच्छा हो जाए। काफ़ी तादाद में आप बैठे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है दाद ना देना, लेकिन माहौल अच्छा हो जाए। हुसैन के जिक्र की जीनत बना करो, मल्लाह आपके घरों की जीनत कायम रखेगा इंशाअल्लाह। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सर। आले मोहम्मद के खालिक के जिक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफीकात में, रिज़्क में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में, मार्फत में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने आज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा इस जिक्र के सदका में उनको शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। जितने आज़ादार बेघर हैं सैयद आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए घर अता फरमाए। जितने आज़ादार बेरोज़गार हैं, तंगदस्त हैं, मेरा मालिक रिज़्क में इज़ाफ़ा फरमाए। ये जितने नौजवान मेरे भाइयों ने, हसन भट्टी साहब, उनके अहले खाना, उनके मामू, कज़न, तमाम आज़ादार, इसकी घर की फैमिलीज़ जिन्होंने ये कोशिश करके सफ़े माता में आले मोहम्मद का एहतमाम किया है, मालिक इनके घरों पर रहमत, बरकत, रिज़्क का नज़ूल फरमाए। ज़माने का इमाम, इन पूरे ज़माने में किसी का मोहताज न फरमाए। आप अज़ादार जो दूर करीब से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हुसैन की माँ आपके रिज़्क में, माल में, इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ की मालिक हिफाजत फरमाए। हमारी फोर्सेस के नौजवान, हमारी सिक्योरिटी के नौजवान, मालिक इनकी हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। जिक्र के वसीला से ढेर सारे मातमों की, अज़ादारों के चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। मेरी जानी पहचानी शख्सियात, ये नौजवान, ये बच्चे सारे तशरीफ़ फरमाए। मीर साहब बड़े भाई हैं, उनका हुक्म था, फिर यहाँ आकर इतनी मोहब्बतें मिल गई, इतने लोगों से मुलाकात हो गई, जिक्र हो गया, नौकरी होगी, खुबार नवाजी, क्या बात है। बात करते हैं, फिर जितना वक्त बचा है उसी में ज़ाहिर वक्त भी है और बात भी करनी है आपके साथ। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ, इस आयत में उस खालिक लम यज़ल अल्लाह ने दो हुक्म दिए हैं साहिब ईमान को। एक हुक्म बाज़ाहिर बहुत आसान है, दूसरा हुक्म बाज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन इम्कान के खालिक का हुक्म है तो ज़ाहिर उसमें इम्कान की गुंजाइश होगी। मैं आधी बात कर गया हूं, आप अभी सोच रहे हैं। और कुरान में जितनी मक्की सूरतें हैं उसमें अल्लाह जब भी मुखातिब हुआ तो उसने कहा सिर्फ या अल्लाह मुसलमानों से मुखातिब हुआ, लोगों से मुखातिब हुआ, या अय्युहन्नास कहकर। लेकिन जितनी मदनी सूरतें हैं
उसमें अल्लाह जब भी मुखातिब हुआ तो यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सीटें बदलें या शर्मीलापन उतारें, जवान हो और शर्मीला हो अच्छा नहीं लगता सर। एक दफा हाथ ऊंचे कर ले, हैदरी। जो कैमरे के पीछे हो, मुझे आपके ईमान पर भरोसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतनी महंगी बात शुरू हो गई है ना कि मुझे समझ नहीं है कि क्यों हो गई है। या आप में कोई ताकत है या मजलिस में कोई हस्ती है जिसने हथौड़ा मारा और ये मोती बहर आने लगा है। मौला की कसम मीर से, या ये कोई कमाल का मोती है जो बहर आने लगा है। दो हुक्म दिए हैं उस रहमान ने। क्या हुक्म दिए? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया, ऐ साहिब ईमान, जिंदगी में दो काम कभी ना करना अगर ईमान बचाना है तो। एक तो कभी भी मेरे रसूल को पुश्त न करना। क्या खरीदार मिल गए यार, 1 2 3। इसलिए कहा था ना थोड़ा थोड़े आगे हो जाओ। मिल के बैठे होते तो ज्यादा हाथ उठ जाते और ज्यादा दिल कर जाता कुछ कहने को। एक तो कभी भी मेरे रसूल को पुश्त न करना और दूसरा मुझ अल्लाह को पुश्त न करना। बस वो लोग मिल गए जिनकी वजह से छिड़े। ये भाई का ऐलान कर दें सर, 25 सफर को फिर आपके सामने हाजिरी होनी है, कच्ची कोठी इमाम बारगाह कसरी अब्बास अलैहिस्सलाम मिला के नवाब साहब में 8 से 9। ठीक है ना सर? अब दाद दान ताकि वो मुतमैन हो जाए ना, भाई ये बच्चा है। फरमाया, एक ना रसूल को पुश्त करना ना मुझ अल्लाह का। चलो सरकार मुस्तफा तो बाज़ाहिर बदन रखते हैं, बस इसी तरह बोलते रहे तो फिर सारी रात इधर है। पिछले मोहल्ले वाले बस कभी कभी हाथ हिलाते रहना, क्योंकि जो आगे नहीं हो सके वो दाद कहां देंगे। ये मिल के बैठ जाते, आगे हो जाते, तो तीसरी दफा भी कह रहा हूं ज्यादा सवाब होता तुम्हें। एक तो कभी भी मेरे रसूल को पुश्त न करना और दूसरा मुझ अल्लाह को। चलो रसूल तो सरकार बाज़ाहिर जिस्म रखते हैं, नजर आते हैं ये हुसैन के नाना चल रहे हैं, इन्हें पुश्त नहीं कर सकते। तू जिस्म ही नहीं रखता। अल्लाह अकबर। तू नजर ही नहीं आता, हम तुझे कैसे पुश्त ना करें। अल्लाह अकबर। अब शिर्क और कुफ्र की डॉक्टर मैं सरहद पे खड़ा हूं पहले 5 मिनट में, मौला की कसम है। अगर ये वाह वाह करते रहे तो फिर तो ईमान बचेगा। अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं मैं किस गड्ढे में गिरूं। नौकरी तो इनकी कर रहा हूं, मातमियों की, क्योंकि बात ही ऐसी छिड़ गई। डायरेक्ट कहां पहुंचे, तू नजर ही नहीं आता, जिस्म ही नहीं रखता, गैब ही गैब है। अल्लाह देखा है, जायका चखा है, बोलते जाना थोड़ा थोड़ा। कभी उसे लम्स यूं महसूस किया है, खुशबू सूंघी है, आवाज सुनी है? नहीं 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 नहीं। मानते क्यों हो? काफिर हमें कहना है, अक्ल खुद को नहीं। 1 2 मोबाइल आ लिया, पता नहीं मैं की आ गया तो अजे उथे लगे। सोना लगता अली वाला सुनावा सर, मेरे बुजुर्ग बोल पड़े। अच्छा नहीं लगता वो जवान जो तवज्जो ना कर रहा हो। मैं कोई पता नहीं क्या बेच रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं अली क्या है। तुम्हें पता होता तो कभी यूं यूं करते ही ना। बड़ा महंगा है अली, इतना महंगा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को तब तक नहीं दिया जब तक मोहम्मद ने मांगा नहीं। शाबाश। जंदी छाते अला में हाथ ऊंचे है दरी। महक वाला ये ऊपर वाला, अच्छा तो इतना महंगा है नहीं। शोएब भाई, कुल रब्बे अदखिलनी मदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह अपने महबूब से कह रहे हैं, मांग तो तुझे दूं अली।
73 फिरका है, मेरा 72 से खिताब ही नहीं। एक फिरके से खिताब है शियान हैदर करार के साथ। बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमाया तो उन्हें सवाब होगा, मैं उनके लिए नहीं पढ़ रहा, उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी भी नहीं, वो अपने उलमाए कराम के साथ साथ, मैं अपनी बिरादरी को समझा रहा। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मिंबर की कसम 1 2 3 4 कैमरे लगे हुए हैं। मेरा मालिक मेरे वतन अजीज को सलामत रखे, आजादारों को सलामत रखे। झोली उठाकर उस बंदे को मैं दुआ दूंगा जो इस जुमले पर खुश हो गया, जो ना हुआ उसे भी दुआ दूंगा, मसला नहीं है। मैं दाद की लालच में ये नहीं कि किसी को बद्दुआ दे जाऊं, सबको दुआ दूंगा, लेकिन जो खुश हो जाएगा वो मेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा। सादिक मौला से पूछा कि अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। मालिक इसका क्या मतलब? फरमाया अल्लाह अली वालों से कह रहा है, अली वालो अली पे पक्के रहो। ये वही लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। ये बच्चे बोल रहे हैं आपके शहर के, जो हाथ उठा सकते हैं एक दफा बुलंद है लरी। अगर कुल की महफिल में खार कली बन जाते, अगर कुल की महफिल में खार कली बन जाते तो फिर हर खासो आम वली बन जाते। ना कहा होता अगर फहाजा अली मौला, न जाने आज कितने अली बन जाते। और हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुशनूदिये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कातिलुल मुशरिकीन, बावाज़े बुलंदतर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मुझे पढ़ने देना अंकल, एक नारा हाथ उठाओ भाई, हाथ ऊंचे, हैदरी आए। जमाने में झूठे अली बन भी जाए ना तो काबे में तो सिर्फ एक आया है। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे। इसलिए अल्लाह ने जहां विलायत का ऐलान किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, उसमें अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान करते हुए भी अपना नाम लिया है कि अल्लाह वली है। अपने मुस्तफ़ा रसूल का भी नाम लिया है। तीसरे वली की निशानियां बताई हैं, नाम नहीं लिया, ताकि जिससे निशानियां मिले बस वही है। ये दरमियान वाले हाथ नहीं उठा रहे यार, जो लुकमा खाता है अली को सलाम किया करो कभी कभी। पता नहीं कहां थी बात, बस आप रुबाई वाले बंद भाई, मुझे सुनते रहना, मुझे देखना अंकल, मुझे देखना भजन, मुझे देखना। जब आपकी अपनी बातें खत्म नहीं होंगी मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कीमती वक्त है, इसको जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह देखा है, जायका चखा है, खुशबू सूंघी है, आवाज सुनी है, महसूस किया है। 10-10 लाख रुपए लगा के उसके घर जाते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते हैं। कभी अल्लाह के घर से आवाज आई, ऐ मेरा बंदा मैंने तेरी हाजिरी कबूल की? नहीं ना, फिर मानते क्यों हो? हर सवाल का जवाब आपने खुद नहीं में दिया है, नहीं, दलील दो ना, मानते क्यों हो? तो सबके पास एक ही दलील है कि हमारे पास दलील है हुसैन का पाक नाना। हमें मुस्तफा ने फरमाया था कि अल्लाह है, वो सच्चा इतना है कि हमें देखने की जरूरत ही ना पड़ी। जो इस जुमले पे बोला है ना, मीर साहब मौला की कसम है, उसने जाफर को खरीद लिया है। मैं काबर तक उस बंदे का नौकर हूं जो इस लफ्ज पे बोला है भाईजान। वो सच्चा इतना है, वो सादिक इतना है, वो सिद्दीक इतना है, वो रहमत लिल आलमीन है, वो वमा यंतिक की जबान का मालिक है। हमें इतना यकीन है सरकार की जबान मुबारका पर कि हमें देखने की जरूरत ही ना पड़ी कि उसने कहा जो सही वो है। तो हमने सिर्फ मुस्तफा के कहने पर बिन देखे को माना हुआ है। पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, ये कहने तक नहीं कह रहा, सचमुच कह रहा हूं। सारे चुप कर जाओ तो फिर जाफर की दाद पूरी है। हुसैन की इज्जत की कसम, मुझे भी तुम शियों से शिकवा सिर्फ यही है कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना हुआ है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के जियो। ये मेयार है ना आपके लाहौर का।
आप जियो जितना जी चाहे उतना जी। हाथ बुलंद करके जवान मिल के हैदरी। यार जो अभी तक वाह वाह कर रहे हैं, कितना इश्क होगा जो चुप करके बैठे हो, आपके अंदर भी होगा अली। कलंदर अरे क्या खरीदार मिल गए रात के वक्त आपके शहर में। सर मेहरबानी है, चले आगे, थको तो नहीं हो ना? अच्छा, अल्लाह नजर ही नहीं आता, वो गायब ही गायब है। जब्र मशीयत का नाम है अली। जितना भी अली से दामन बचाया जाए ना, वो फिर आगे आ गया। समझ नहीं आ रही कि किसने छेड़ा, क्यों छेड़ा, कौन दुआ दे रहा है। अंदर से ऐसे ऐसे लफ्ज बहर आने लगे हैं जो सोचे भी ना थे, जो किस खाते में सोए हुए थे। अल्लाह गायब ही गायब है, ज़ाहिर भी है, उसका एक नाम है ज़ाहिर। अल्लाह ये वाला गायब नहीं है कि इस कनात के पीछे क्या है हमें नहीं पता, वो गायब है। ऐसा गायब वो नहीं है, वो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, हर जगह पे है। छेड़ते जाओगे तो सारी रात इधर है, मजलिस एक पढ़नी है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा रहूंगा, मौला की कसम है। जहां आप खरीदारी बंद करेंगे हम दुकान बढ़ाएंगे, फिर रुखसत हो जाएंगे, फिर जिंदगी कहीं मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। मौला की इज्जत की कसम, अल्लाह ये वाला गायब नहीं है, वो शिद्दत ज़हूर की वजह से गायब है। जो शिद्दत ज़हूर पे बोला है उससे मैं शिकवा कर सकता हूं, जो शिद्दत ज़हूर पे दाद दे रहा है उससे शिकवा ही नहीं है यार। वो जाहिर इतना हुआ कि गायब हो गया। मैंने कहा मैं एक फिरके के लिए पढ़ रहा हूं, अपने उलमा का ज़ामिन हूं, अपने फुक़हा का ज़ामिन हूं, अपनी किताबों का ज़ामिन हूं, अपने मुफस्सिरीन का ज़ामिन हूं, अपने मुहद्दिसीन का ज़ामिन हूं। मैं स्टाफ कॉलोनी लाहौर में किसी को शिया करने नहीं आया, ना मैं किसी की मजहब की तौहीन करने आया हूं, ना मैं किसी की दिल आज़ारी करने आया हूं। अली की बातें करने आया हूं। अली सबका है, सबको खुश होना चाहिए, हलाली की पहचान है अली। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना शर्त नहीं, शरीफ होना शर्त है। हाँ, तो इस इतने खूबसूरत माहौल में आपके मजहब शिया का बच्चों को नाम याद है, हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमान। उनकी किताब है परवाज़ दर मलकूत। क्या लिखा है उसने, जो खुमैनी ने बात लिखी है। मैं जब तहरान गया था तो पता नहीं कितनी देर खुमैनी साहब की कब्र पे बैठ के कहता रहा, वाह 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 वाह। मौला की कसम, लफ्ज इतना कीमती लिखा है। उन्होंने गैब की तारीफ की है कि गैब कौन होता है, किसे कहते हैं। वो कहते हैं जो जितना करीब होता है वो गैब होता है। वाह 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 वाह। जो कैमरे के पीछे हो सारा आपका मोहल्ला, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ हिलाते रहे ना इस मोहल्ले वाले जवान भी, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग तो मुझे दुआ दे रहे हैं। जो जितना करीब होता है, मेरा दिल करता है हर बात पे कीमत मिले ताकि ज्यादा बातें हो जाए। जो जितना करीब होता है वो गैब होता है। जैसे मेरी और आपकी आंख ये इतनी करीब है कि सब कुछ देखती है, खुद को नहीं देखती। इसके हाँ, ये जमीन पे खड़े होकर आसमान देख लेती है, जमीन पे खड़े होकर चांद देख लेती है, जमीन पे खड़े होकर सूरज देख लेती है, लेकिन खुद को नहीं देख सकती। मेरी आंख मुझसे गायब, आपकी आंखें आपसे गायब। ये करीबी इतनी है। इसके देखने का एक तरीका है, बाजार से आईना खरीदो, उसे सामने रखो। क्या फलसफी लोग मिल गए यार आधी रात के वक्त। मौला की कसम है, जाओ स्टाम्प ले आओ स्टाफ कॉलोनी वालों, सांसें लिख दूं आपके नाम। ऐसे मजमत में ढूंढता फिरता हूं जो हमें छेड़े और हम भी कुछ बोले, वरना यूं यूं पे दाद मिल जाती है। बाजार से आईना खरीदो, उसे सामने रखो, आप उसमें ये नजर आएगी, अच्छी है, बुरी है, साफ है, गंदी है, साफ, तंदुरुस्त है, बीमार है, मोटी है, छोटी, जो भी है वो नजर आएगी। लेकिन फर्क हो गया है, ये हकीकत है, शीशे वाली अक्स है।
ना थकने वाली कौम को सलाम है। आप मेरे बच्चों सलामत रहो, आपकी खुशियां हम देखें यार, जो जवान बोलते हो। हाथ ऊंचे है गरीब, याद तो रखेंगे ना मीर साहब के, मैं भी इनको याद रखूंगा कि ये वो लोग मिलके, मुझे लग रहा है मैं इन चोली में खड़ा हूं। एक एक लफ्ज की कीमत ये जवान बुजुर्ग सारे दे रहे हैं। ये हकीकत है, ये अक्स है, ये हकीकत है। जो आईने में है वो अक्स है। बस यही लड़ाई है शिया शिया की। इतनी सारी लड़ाई है जो पता नहीं कौन खत्म नहीं होने दे रहा। शिया एक दूसरे को मुशरिक, नुसैरी, गाली, मुकस्सिर, फलां ढिमका, सोशल मीडिया भरा हुआ है। ये बच्चे सारी रात एसी वाले रूम में बैठकर कोई हमारे हक में, कोई हमारे इसमें, कोई उसमें, जो भी है करते रहते हैं। बस लड़ाई इतनी सारी है। ये हकीकत है, ये अक्स है। जो अक्स को हकीकत माने वो गाली है, जो इसे अक्स ना माने वो शिया ही नहीं है। दरमियान वाले जो दाद ना दे वो जासूस लगता है, जासूसी कराने लगता है। यार खुदा का वास्ता हाथ उठा लो भाई। मैं अपनी जानिब से कहूं, मैं 3 वीडियो कैमरे के सामने शोएब मीर साहब, मैं ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ये मुहर्रम मेरा सुनते रहे बच्चे, ये बुजुर्ग, ये जवान, मैं आज उनके सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा के जा रहा हूं। एक हर्फ की खयानत हो, बावजूद 14 की बारगाह में मैं हाजिर खड़ा हूं। आले मोहम्मद मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। पर्दादारू में बैठी है मुझे मुर्शद हुसैन की पाक माँ सैयदा, मुझे सजा दे अगर मैं झूठ बोलूं। ये हकीकत है, ये अक्स है, ये हकीकत है, ये अक्स है, ये हकीकत है, ये अक्स है। घर वाले जागरा मेरे दोस्तों, जब बंदा नजफ जाता है, तुम शिया जब नजफ जाते हो, अली की जरी के सामने खड़े होकर हर शिया ज़ियारत मुतलका अमीरुल मोमिनीन पढ़ के अली को कह के आता है क्या, अस्सलामु अलैका या ज़ल्लुल्लाह अलल आलमीन, पूरी कायनात पे अल्लाह का अक्स अली। बोलो भी सही, सिर्फ हाथ ना उठाओ, थोड़ा फेफड़े में भी हरकत दो। सुन्नी आलिम दीन है हजरत अल्लामा अब्दुल समद हमदानी, अहले सुन्नत का आलिम है। वो कहते हैं यही वजह है कि अली और नबी दोनों के जिस्म हैं, साया नहीं है, चूंकि साये का साया नहीं होता। अब मेरे बुजुर्ग बोल पड़े। हाँ नहीं, अगर मुगलिया खानदान के बादशाहों को सुबह सुबह वजीर, मुशीर, नौकर, चाकर खुशामदी आकर कहते थे जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, तू अपने गुनहगार लोगों को जिल्ले इलाही कहे तो ठीक है, मैं अली को कहूं तो मुशरिक हूं। सर मारने वाला शिया नहीं होता, मेहमान होता है। अल्लाह अकबर। वो गैब ही गैब है, वो दिखाई नहीं देता हमें, ना यहां ना वहां, कभी भी नहीं आएगा, हम नहीं देख सकते उसे। यार कितना अच्छे लगे हैं भाई आप, जो हम नहीं देख सकते पे भी दाद दी है, वरना मैं परेशान हो गया था कि शायद किसी ने ना खरीदा। मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है तौहीद। मोहल्ले में तौहीद अली है, अली ने हमें खुदा बताया है। खुदा इल्म है, मालूम नहीं है। अल्लाह इल्म है, मालूम नहीं है। अब स्टाफ कॉलोनी में भी मालूम समझाना पड़े तो फिर यहां से आपको हिजरत करनी चाहिए, अभी कहीं और घर लेना चाहिए। स्टाफ कॉलोनी वालों को भी मालूम समझाना पड़े। अल्लाह इल्म है, मालूम नहीं है। मालूम किसे कहते हैं? जो अक्ल में है। अल्लाह अक्ल में नहीं आता। अब यहां पर मैं जुमला कहूं, खुद को दाद दूं, खुद सुनूं, खुद पढ़ूं, क्या करूं? आप पता नहीं मुझे छोड़ ही न जाए। आप बड़े लोग हैं, हाथ ही ना उठा सके, इस टाइम आपका मूड ही ना हो दाद देने को, लेकिन जुमला तो मेरा बन गया है ना। पता नहीं कितना बड़ा मोहल्ले में तौहीद है। मेरा मुर्शिद अली जो अक्ल में नहीं आता, अली ने वो पढ़ा दिया है। जियो
जितना जी चाहे उतना जियो, जो हाथ नहीं उठा सके हो लंगर शंगर करो, जैसी छाते अला में हाथ ऊंचे हैदरी। कलंदर थक गए तो बस करें, वक्त सिमटता जा रहा है। 15-20 मिनट बच गए मेरे पास, आओ। इससे ज्यादा गुंजाइश होती तो मैं सारी रात खड़ा रहता, अब बचे ही नहीं। मौला की कसम है, दिल मेरा भी नहीं कर रहा जाने को। मौला की, तुम्हें छोड़ के कौन जाए? अच्छे खरीदार छोड़ के वो बेवकूफ होता है जो चला जाए। लेकिन आज क्या करें, मजबूरी है। लेकिन वरना अभी बात शुरू ही नहीं कर सके। मौला की कसम है, अल्लाह गैब ही गैब है। ये देखो, आज से तौहीद शुरू करें ना पढ़ना, अल्लाह हमसे बशरियत छीन ले, ना हम थके, ना हमें नींद आए, ना हमें भूख लगे, कुछ भी ना हो। और सुबह माशर तक मैं पढ़ता रहूं, आप सुनते रहें तौहीद। जब माशर की सुबह होगी, हमें ऐसे लगेगा वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू किया। क्या हुआ? सनिया देनी एडे खतरनाक अंदाज ना लेना। हाथों से हैदरी यार, वो पैगाम देने मसला नहीं है, क्योंकि बात ऐसी है कि तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। अलीजुन वलीजुन, इतनी कौन सा सनिया है यार? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। चले आगे। सुभान अल्लाह। आपको मैं वाह वाह कह रहा हूं, आपके क्या कहने से? हर मुश्किल बात सुन रहे हैं, जाफर की धड़कनें सुन रहे हैं। मौला की कसम से ये वो बातें हैं जो मैं अपने आप को सुनाता हूं, जो आज मैक पे आपके सामने पढ़ी जा रही है। क्योंकि यूं यूं वाली रिवाज ही खत्म हो गए। मेज दे हाथ मारते, यूं करते, वूं करते, फिर तू दाद दे में नहीं, अपनी कोल रख। अब लफ्ज का खरीदार चाहिए। अब इतने एक नई नस्ल हमें सुनने आ गई है यार। अभी भी हम 2020 में 1997 वाली बातें करें, अकल से काम लेना चाहिए। वो गैब ही गैब है, वो नजर ही नहीं आता। उसने खुद कहा है, कौन तो कनज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ था। यार हाँ, कौन तो है, माजी का सीगा है यार, हाजिर माजी का सीगा है, ज़रब तो के वजन पर है। मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु, आगे खुद कह रहे मैंने चाहा। डॉक्टर साहब मेहरबानी, आज चुके मेरे सामने ये फंस गए हैं बच्चे पढ़े लिखे। सरदार रिजवान हैदर क़यामत साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदगी दराज फरमाए, मेरे भाई, मेरे सरदार, आओ बिस्मिल्लाह, आओ बेजान, आओ बेजान। मौला सफर आसान रखे, सिहत और सलामती रखे, हुसैन का जिक्र इसी तरह जारी और सारी रहे। और ये जाकिरीन और आज़ादारों का जो रिश्ता है आपको और हमारा एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक हमेशा मौला कायम रखे। क्या फरमा रहे अल्लाह? मैं छुपा हुआ खजाना था। भट्टी साहब सिर उठाना। मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु, फिर मैंने चाहा। कौन चाह रहा है जिसका दिल ही नहीं? क्या लोग मिल गए यार। यहां तो अशरा होना चाहिए। एक दिन में क्या होगा? एक दिन में मैं कुछ कह ही नहीं सकता इन लोगों से। एक 30-40 मिनट में क्या कहा जा सकता है आप जैसे खरीदारों के सामने? उसने कहा मैंने खुद चाहा। क्या चाहा? कि मैं पहचाना जाऊं, माना ना जाऊं, जाना ना जाऊं, पहचान। बोलना भी है जानू, हाँ अब खुश हो गए। जाना ना जाऊं, पहचाना जाऊं। जानते तो सारे अल्लाह है ना, तो ये जानना है। तो बहुत बड़े गैब का इल्म तो आप भी जानते हैं। बंदे कहते हैं अली गैब नहीं जानता।
हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी आपके मजहब शिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 25 50 100 1000 आसमान भी होता उससे भी बड़ा कद है। ये वो खुश नसीब आलिम है जब नजफ जाकर अली की मजार पर सलाम करते थे, अली इनको सलाम का जवाब देते थे। इधर वाले ठंडे ना हो ना, नुकसान हो जाएगा इनका जो बोल रहे हैं। आप नुकसान करोगे जो चुप करके बैठे हो। उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जाना ना जाऊं पहचाना जाऊं। जानते तो सारे हैं। हाशिम बहरानी कहते हैं हकीकी गैब 3 है। वैसे तो जहन्नम गैब, जन्नत गैब, फरिश्ते गैब, अजाब गैब, सवाब गैब, जजा गैब, सजा गैब, सुरादिकात, अर्श, लौह, कलम, कुर्सी गैब ही गैब है। तो जन्नत है ना, फरिश्ते हैं ना, सजा जजा है ना, तो गैब तो आप भी जानते हैं। मेरे सामने फ्रेश मूड वाला बच्चा बैठा करे, जो थका थका हो ना, जो लस्सी पी के आवे, वो पीछे कॉफी शाफी पी के आनी चाहिए। सुबह सुबह बच्चे को दही ना खिलाया करो, सारा दिन सोटियां खाएगा स्कूल जाकर, दिमाग सुन करती है। वैसे शिफा भी है दही में, चलो बीमार है तो खा लिया करें, मना थोड़ा करो। आपकी क्या बात है। तो इसलिए फ्रेश रहना। बाकी जो हकीकी 3 गैब है, 3 गैब हकीकी, बस करें सर, चुल चुल बंद करो जब तक मैं खड़ा हूं। 3 गैब हकीकी हैं जो हर वक्त गैब है, जिनकी हकीकत ही गैब है। वो कहते हैं पहला हकीकी गैब है अल्लाह, दूसरा हकीकी गैब है हुसैन की अम्मा। किसके सामने जुमला कह दिया? मैंने तो आपके भरोसे पे कह दिया है, आपका दिमाग ही हट जाता है। ये जो बंदे आते जाते हैं ना, फिर हट जाता है ना सर। पहला हकीकी गैब अल्लाह है जो कभी नजर नहीं आएगा। दूसरा हकीकी गैब हुसैन की पाक माँ है, जिसकी आज तक समझ नहीं लग सकती कि मखतूमा है क्या। तीसरा हकीकी गैब तेरा 12वां है। शाबाश। अब आप बोले आपका एहसान हो गया। अब बंदे एतराज शिया होकर कहते हैं कि अली गैब नहीं जानता। अरे जो पहला हकीकी गैब है, बंदा बाल ड्राई करा ले तो फिर दाद नहीं देता। जो पहला हकीकी गैब है अल्लाह, बंदे कहते हैं अंकल कि अली गैब नहीं जानता। उठ के बोल ना बोल, जाफर अपने आप को दाद देगा। मुझे शर्मिंदगी नहीं होती अपने आप को दाद देते हुए। जो पहला हकीकी गैब है उसके घर में अली रहता है। जियो। जो दूसरा हकीकी गैब है सैयदा, वो अली के घर में चक्कियां चलाती है। जो हाथ उठ गए हैं, ये हाथ हुसैन की पाक अम्मा से खैरात ले गए। जो ना उठा सका खाली वो भी नहीं जाएगा। हैदर, सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद करके जवान हैदरी। जो तीसरा हकीकी गैब है मेरा कायम मौला, नसीब इनके हैं कोई। हाँ हाँ, नसीब के बगैर अली कहां मिलता है। अली मुकद्दर का नाम है। अगर मुकद्दर ना होता तो सारा जहान अली को मानता। मेरे साहब, अली नसीब का नाम है। तो पता नहीं बड़े बानसीब लोग मिल गए हो। जो तीसरा गैब है ना अली, तेरा 12वां मौला। हजरत यानी बड़े बड़े उलमा ने ये बात लिखी है, बल्कि मफातिहुल जनान में भी लिखी हुई है। जहां अयाम की ज़ियारतें लिखी है ना, एतवार की ज़ियारत कौन सी है, तो सोमवार की कौन सी है, तो मंगल की कौन सी है, ये ज़ियारतें लिखी हुई हैं। उसमें भी लिखा हुआ है कि एक दिन एतवार का दिन था, कायम मौला नजफ गए दादे की ज़ियारत के लिए। जो बातें तुझे अली सुनाया गया है ना, वो तेरे साथ धोखा किया गया। अली ऐसा नहीं है जो तुम्हें याद है। अली कहां है पता नहीं है। और मैं आपको बताऊं मार्फत की तारीफ क्या है, आरिफ होने की तारीफ क्या है, कि आरिफ किसे कहते हैं।
बस सबसे बड़ा आरिफ वही होता है जो कान पकड़ के अली से कहे मुझे नहीं पता तू क्या है। शाबाश, यही मेयार होना चाहिए था आपके लाहौर का। अली हक, जियो कुमार, रल मिल गए नारे। अली के बारे में फैसला देना हराम है। कहां की बात कहां निकल जाती है। मैंने इसलिए कहा ना 40-45 मिनट थोड़े हैं। मौला की कसम है आज थोड़े लग रहे हैं। जिंदगी में पहली दफा वक्त थोड़ा लगा है, मौला की कसम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप कहें जी, आपको कौन रोक सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, जी या अली, तुझे या मैं मोहम्मद जानता हूं या अल्लाह जानता है, या अल्लाह जानता है, और मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मेरी फजीलत के बारे में या तू जानता है या वो जानता है। या अली, अल्लाह के बारे में या तू जानता है या मैं जानता हूं। जो उन्होंने खड़े होकर बात की बुजुर्गों ने, मैं उसकी अरबी पढ़ता हूं, तो यहीं पे समेट लेते हैं। जानने शानने वाली बात नहीं। आई एम सॉरी, रसूल ने, मैं सुनो 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 ना सर, सुनने गए तो पर पता चलेगा ना, जज्बाती ना हुआ करो। इसलिए मौसम का फरमान है कि हर बंदा उस बात का दुश्मन होता है जिसको वो नहीं जानता। जो लफ्ज हदीस के वो पढ़े ना, ला यारिफुल्लाहु इल्ला अना वाली वला यारिफूनी इल्लल्लाह वाली वला यारिफु अलीयन इल्लल्लाह व अना। यहां लफ्ज यारिफू है, यालमो नहीं, कि अल्लाह को कोई नहीं जानता, सारे जानते हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह को कोई नहीं पहचानता। जो हाथ इस लफ्ज पे उठाए ना, देखो तो सही, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह को कोई नहीं पहचानता, जानते तो बच्चा भी है। इसे पूछो अल्लाह कितने हैं? एक। मेहमान घर आ जाए तो 5 साल का बच्चा पहले आ जाता है, चाह तो भी सुना अंकल को उसूल दीन, और बच्चा चाह पीवे मेहमान के उसूल दीन सुने तो बच्चे उसूल दीन बच्चे को भी याद है। उसूल दीन अल्लाह कितने हैं? 1, 5 तन 5, मासूम 14। यहां पर तुमने धोखा किया है, सारे मासूम है, सिर्फ 14 नहीं है। उसे याद ही शुरू से 14 करवा दिए। अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के। फरमाते या अली, मुझे भी कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह के और तेरे, और तुझे भी कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह के और मेरे। हजारों दफा आपने ये हदीस सुनी है, लेकिन मैं तवज्जो दिलवा रहा हूं, हक बने तो कीमत देना। अल्लाह सुपर पावर है, अल्लाह से बड़ा है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर क्या माना करते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सब कौन है जिनसे अल्लाह बड़ा है? अल्लाह का तकाबुल नहीं हो सकता कि सबसे। अल्लाह अकबर का माना है बस अल्लाह ही बड़ा है। तर्जमा खुद को नहीं आता। शिकवे काली कपड़े पहनने वाली कौम पर ना किया कर। अल्लाह अकबर का माने अल्लाह ही बड़ा है। अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है? या किसी के साथ अल्लाह का मुकाबला हो सकता है कि इनसे बड़ा है? तो फिर तो शिर्क हो जाएगा, फिर अक्ल में आएगा। अक्ल में आ जाए तो फिर अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह ही अल्लाह है, वो है ही बड़ा। बिल्कुल मैं मुतमैन होकर जुमला कहने लगा हूं कि आप मेरा जुमला खरीदेंगे। जो बड़ा है ना बड़ा, उसे 2 छोटू ने मिलके पहचान लिया। अब दुआ करना, हर नमाज में दुआ किया करें, हर मजलिस में। मैं नौकर हूं आपका। हाथ ऊंचे है जरी। आपके समझने पे सदके मैं तो नौकरी कर रहा हूं। ये देखे ना बच्चा बोल पड़ा है सर, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, अल्लाह ही बड़ा है। हम तौहीद परस्त हैं,
अली वाले हमसे बड़ा आशिक की कोई नहीं अल्लाह का। दावे से जाफर कह रहा है, चैलेंज कर रहा है, इन मातमी अली वाले अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हम सारे सबसे बड़े आशिक हैं अल्लाह के। हम इतने बड़े आशिक हैं हम कि हम अली के होते हुए उसे मानते हैं। छिड़ते छिड़ते छिड़ गए हो ना जियो। हाथ बुलंद करके जवान मिल के है अली। अगर मैं आज मसाहब ना पढ़ूं तो मुझे माफी देना, मीर साहब राजी रहना। भाईजान पढ़ लेंगे मेरे हिस्से का भी। मसाहब की दुनिया का खूबसूरत नाम है। आज बीबी से भी माफी मांग लेंगे। अच्छा एक जुमला चलो शोएब की दिल कर ले। एक सतर चलो वो बच्चा है कहते, वरना मैं कहता था यही छोड़ जाता। उस एक बड़े को दो छोटू ने मिले, क्योंकि मुस्तफा भी अल्लाह से छोटा, मोहम्मद अल्लाह का अब, अली आगे मोहम्मद का अब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जब अल्लाह का अब्द तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह को सजदा करने वाला तेरी समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह कहां आएगा इस मगज में। इतनी सारी खोपड़ी है बंदे की, उसमें नाज करके फिर रहा है, समंदरों के सीने चीर दिए, हवा फजा खला पता नहीं कहां कहां तक इस दिमाग की वजह से पहुंच गया। लेकिन अली यहां नहीं आता। अली तेरी केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं जो तू हल कर लेगा। अली अल्लाह का फार्मूला है, उसे तौहीद ही हल कर सकती है। अल्लाह अकबर। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत के सब अल्लाह बड़ा, उससे छोटे रसूल, रसूल से छोटे अली। इन दो छोटू ने मिलकर एक बड़े को पहचान लिया। अब दर्जा, मर्तबा, मकाम, डिग्री, सीट जो भी समझो, अल्लाह से छोटी होगी मुस्तफा। ये लफ्ज मुझे समझाने नहीं आया सारी जिंदगी, बस खुद समझना। दर्जा छोटा हुआ लेकिन पहचानने के लिए एक बड़ा चाहिए। यार जो पहुंचे हो ना, आपने मेरी मदद की है भी। रसूल को पहचानने के लिए एक अल्लाह और दूसरा अली। तो रसूल से अली छोटा, अल्लाह बड़ा। एक बड़ा मिला, एक छोटा, फिर मोहम्मद पहचाना गया। अली है दोनों से छोटा। जो हाथ उठ गया हाथ यहीं पे रखना, नीचे ना करना। जो उठा चुके, जो नहीं उठा चुके मैं उनको तकलीफ ही नहीं दे रहा। अली अल्लाह से भी छोटा है, अली मुस्तफा से भी छोटा है। लेकिन अली को पहचानने के लिए दो बड़े मिले, अल्लाह और रसूल मिलकर अली को पहचाना। अब ना दिमाग खराब कर, तो ना दिमाग खराब तेरा हो ना हमारा कर, टक्करे मार मार के मर जा, फैसला हो गया है। अली को दो बड़ों ने मिलकर पहचाना तो फैसला हो गया ना। अली अपने से छोटे की समझ में आता ही नहीं। ओए 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 ओए, आप सलामत रहो। हैदर हैदर, आप भी बोल पड़े। हाथ बुलंद हैदरी। अली अल्लाह का भी राज है, अली मुस्तफा का भी राज है। तो राज कैसे हल होगा सर? शिया होकर अली के दरवाजे पर आकर फिर पुछदा फिर दे। जदू बच्चा से तो अम्मा ने कहा था कि अली वलीउल्लाह पढ़, उस दिन तो नहीं पूछा। अब बड़ा हो गया, दो चार किताबें पढ़ ली हैं, सोच में आ गया कि यार यूं नहीं होगा तो यूं नहीं होगा। तेरी यूं यूं में अली नहीं होता। एक दो पांच सात बोझ बोल पड़े। अली यहां रहता है, यहां नहीं रहता है, क्योंकि इसका काम है मानना, इसका काम है सोचना। सोच के पिंजरों से आजाद है अली।
पहला वली अल्लाह है, वो कहते कुन तो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब तो फिर मैंने खुद चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हबीब मैंने अपनी पहचान के लिए तुझे खल्क किया, ऐसा खल्क किया जिस तरह खल्क करने का हक है, इतना खल्क किया, इतना खल्क किया, ऐसा खल्क किया कि लोग देखेंगे तुझे, पहचानेंगे मुझे। जो पहला वली है अल्लाह, आप सलामत रहे, जो पहला वली अल्लाह है वो कुंतों की मसनद पर 20-22 साल की नौकरी में मैं 5वीं दफा ये जुमला कह रहा हूं, बिल्कुल याद है मुझे, और ऐसे लोगों को देख के कहता हूं, वरना नहीं कहता, वरना रेत पे मोती नहीं दिया जाता ना, जौहरी को दिया जाता है। जो पहला वली है अल्लाह वो कुंतों की मसनद पर है, वो कहते कुंतो कंजन मखफियन, तो कुंतों की कुर्सी पर हो गया। दूसरे वली है रसूल, वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमाते कुंतो नबीयन व आदमो बैनल माए वत्ती। हाय हाय, जो पहुंच गए हो, मैं उस वक्त मेहरबानी भाईजान, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। ये दरमियान को तेरा मौलवी नहीं समझा, क्या मतलब है? ओ मैं फैसलाबाद से चला आपकी नौकरी के लिए, मीर साहब का मुझे फोन आ गया, मैं मिसाल दे रहा हूं, रजा कहां पहुंचे हो? उन्होंने कहा जी हम पिंडी भटिया हैं। क्या मतलब? ना हम फैसलाबाद ना लाहौर, दोनों के दरमियान में है, बस ये दरमियान में है। फरमाते मैं उस वक्त नबी था जब आदम ना पानी में था ना मिट्टी में। अच्छी बात नहीं होती छेड़ के छोड़ देना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। मैं उस वक्त नबी था, तो दूसरे वली रसूल, वो भी कुंतों की मसनद पर। आपको मैं वाह वाह कहूं भाईजान, पहला वली अल्लाह वो भी कुंतों की मसनद पर, दूसरे वली मुस्तफा वो भी कुंतों की मसनद पर, तीसरा वली है मेरा मुर्शिद अली सरकार मुस्तफा। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 दफा फरमाया कुंतु नबियन व आदम बैनल माए व तीन, कुंतु नबियन कुंतु नबियन कुंतु नबियन कुंतु नबियन। 7वीं दफा वमा यंतक की जबान से लफ्ज जारी हुआ कि अली ने पहला कदम पहला कदम मस्जिद नबी में रखा। रसूल ने 7वीं दफा फरमाया कुंतु नबियन व आदम बैनल माए व तीन। अली ने वहीं से हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह कुंतु वलियन व आदम बैनल माए व तीन। जब आप नबी थे मैं वली था। सिमट गया जाफर, खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। अली हक, कहां से बात छिड़ी और कहां तक आ गई, आप सलामत रहे। पहला वली अल्लाह वो कुंतों की मसनद पर, दूसरे वली रसूल भाईजान मेहरबानी वो भी कुंतों की मसनद पर, तीसरे वली अली वो भी कुंतों की मसनद पर, अल्लाह भी कुंतो। मिंबर आले मोहम्मद पे कभी चलाकी नहीं की, यूं यूं की आदत ही खत्म हो गई है। लफ्ज देना होता है, और खरीदार आप जैसे हों तो उनके सामने मेज पे हाथ मारना समात की तौहीन है। ये यूं यूं वहां करते हैं जहां खप जाए, जहां समझदार लोग ना मिले। आप जैसे लोगों के सामने क्यों करने की जरूरत? पहला वली अल्लाह कुंतों की मसनद पर, दूसरा वली रसूल कुंतों की मसनद पर, तीसरे वली अली कुंतों की मसनद पर। अल्लाह भी कुंतो, मुस्तफा भी कुंतो, अली भी कुंतो। यही वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया मन कुंतो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिंदगी में कभी अली को ना छोड़ना, छोड़ना ही नहीं, पक्के रहना है अली पे। हाँ तकलीफें कुर्बानियां आती हैं, जब महंगी जिन्स घर में पड़ी हो तो पहरा देना पड़ता है। तेरे दिल में अली है तो तुझे ख्याल रखना पड़ेगा अपना। हाँ मैं खैबर जब फतह हुआ तो सरकार मुस्तफा ने कहा 40वें दिन कि जो मुझे अली के आने की खबर सबसे पहले देगा वो जो मांगेगा मैं मोहम्मद दूंगा। मुस्कुराना बहुत बड़ी इबादत है, अली के जिक्र में मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है। दाद देने से बंदा थक जाता है, मुस्कुराने तो थोड़ा थकता है। 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है अली का नाम सुन के मुस्कुराना। इसलिए बच्चों से कहता रहता हूं मुस्कुराया करो अली के फल।
तो 40वें दिन दुलदुल मैशर खराम पर अली तशरीफ ले आए। जनाब सलमान ने देखा अली को, 650 साल का बुजुर्ग है, 2 नबियों का कलमा पढ़ा है, हजरत ईसा का भी, सरकार मुस्तफा का भी। हजरत ईसा का हुजरे में रहता था सलमान। ये फिर कभी मजलिस सुनाएंगे आपको जी। तो सलमान ने दूर से अली को देखा और दूर से कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, मौला मेरा सलाम। ये कह के सलमान चल पड़ा। पीछे से अली ने कहा बड़ा तेज तेज जा रहा है, खैर है? दरमियान वाले जो बैठे हुए थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, दाद यही दे रहे हैं जो आगे फंस गए बेचारे। उसने कहा सरकार इसलिए तेज तेज जा रहा हूं कि ये सारे जवान हैं, मैं बुजुर्ग हूं। बड़े सरदार ने ऐलान किया हुआ है कि जो बंदा मुझे आके अली के आने की खुशखबरी सबसे पहले देगा, वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं जल्दी जल्दी चला जाऊं और सबसे पहले मैं ही बताऊं। सरकार फरमाते हैं आराम आराम से चल, तू ही बताएगा। आबाद रहे वो बंदा जो हाथ अली की मोहब्बत में फैला हुआ है। खैबर फतह हो गया, वापस मदीने लौट आए। कुछ अरसा गुजरा, एक दिन अली ने सलमान को बुलाया। सलमान जी, सूरत रहमान, ये सीन वाली सूरत नहीं, स्वाद वाली शक्ल। सलमान, तूने जाके खुशखबरी दी थी हुसैन के नाना को, खैबर वाली? हाँ मौला। वो इतना अरसा हो गया, कुछ मांगा है? कहते सरकार इतने अरसे से ही सोची जा रहा हूं, इतने बड़े करीम से क्या मांगू? सरकार जन्नत मांगो, जन्नत के सरदार रोज नाना कहते हैं। क्या शर्फ मांगो? आपने खुद मिन्ना अहलल बैत की मसनद दिखाई हुई है, तो जरूरत ही नहीं। फिर मत इधर मैं तुझे बताऊं क्या मांगू जी। फिर मत मैं अभी देख के हूं सरकार मस्जिद में बैठे हैं, मैं इधर से जा रहा हूं तो इससे पहले पहुंच जाऊंगा, तो ऊपर से आ। तो जब सरकार को आके वादा याद करवा, वो कहेंगे हाँ सलमान मांग, तो तू कहने सरकार कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेराज के राजों में से एक राज बता दो। समेट गया सर, मैं तो आपकी खड़ा हुआ था, समेटने के लिए यूं गए हम, बस यूं मुझे जब गए, कहने की जरूरत ही ना पड़ती आपको। तो मेराज के राजों में से एक राज बता दें। ठीक है सरकार। सरकार इधर से चले गए, सलमान ऊपर से आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, बड़ा हशाश बशाश खुश खुश। दूर से हुसैन के नाना देख कर कहते सलमान बड़ा खुश खुश है, खैर है? उसने कहा सरकार वो मेराज वाला वो जो था गदी अपना खैबर वाला वादा। फरमाते बिल्कुल मुझे याद है, मांग क्या मांगना चाहता है? ये पर्ची में जेब में लेके जाऊंगा स्टाफ कॉलोनी से, जिंदगी पहली दफा किसी मैंने वाक्य समेत, ये मैं तवीज बनाऊंगा भाईजान आपका। गल इतनी बड़ी, मैं मौला की कसम इतनी बड़ी बात करने लगा हूं। कहते हैं मौला बस कुछ नहीं मांगना, ना दुनिया ना कुछ, क्या जरूरत है मौला, आपका नौकर हूं, सारा दिन सैयदा के दरवाजे के खाक रूबी करता हूं। हसनैन नाना कहते हैं, आप भाई कहते हैं, पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती है, शर्फ इससे और है क्या? तो फिर मांगना क्या चाहता है? कहते मौला वो जो मेराज है उसके राजों में से एक राज बता दे। जब सलमान ने कहा ना मेराज के राजों में से राज बताए, मुस्तफा अली को देख कर कहते सलमान तेरे उस्ताद के सदके, बस ये बात 1 सेकंड में खत्म होने वाली है। सरकार फरमाते सलमान मैं तुझे मेराज का राज बताता हूं, एक काम करके आओ। मौला हुक्म फरमाए मदीने से बाहर जाएगा, जो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आगे गार है, गार के आगे पत्थर है, पत्थर को मेरे और अली के सलाम दे, अंदर चला जाए, जो देखे मुझे आके बताओ। ये हुसैन की कब्र के शबी कब्र के गिलाफ में मेरा हाथ है। किसी के अंदर हौसला है तो आया हाथ डाले, छल कर दे अली का बेटा मेरे हाथों का, अगर मैं झूठ बोलूं। सलमान किया, गार के पत्थर के सामने खड़ा हुआ, अली और नबी के सलाम दिए, पत्थर ने रास्ता किया, अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया, बाल बिखरे, रंग पीला, हक्का पक्का, नक्शे दीवार, हैरान परेशान, सरगर्दान। मुस्तफा फरमाते हो क्या देखा? कहते मौला मैंने सलाम दिए, पत्थर ने रास्ता दिया, अंदर नीचे 70 सीढ़ियां थी, मैं 70 सीढ़ियां नीचे जेरे जमीन हुआ। मौला आगे 70 महल्ले थे, हर महल्ले में 70 खयाबान था, हर खयाबान में 70 गली थी, हर गली में 70 मस्जिदें थी, हर मस्जिद में 70 मिंबर थे, हर मिंबर पे अली था।
अब यही खड़े 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 यही खड़े खड़े एक बात सुन, चुप 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 चुप, यही खड़े खड़े एक बात सुन, हाथ नीचे न करना, हाथ जेब पे रख रहे। सरकार फरमाते क्या कहते मौला, 70 महल्ले थे, 70 खयाबान थे, 70 गलियां थी, हर गली में 70 मस्जिदें थी, हर मस्जिद में 70 मिंबर थे, हर मिंबर पे अली था। मोहम्मद कहते हैं जिस कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जिंदगी है, मुझे उसी अल्लाह की कसम यही राज है मेराज का। जब मैं मेराज पे गया बस इधर भी अली था, इधर भी अली था, उधर भी। क्या बात। मोमिनीन तशरीफ रखे, अभी आपके सामने हर